हेलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम वैलिड बैलेंस के अंदर अपना पेमेंट डलवा सकते हैं। तो इसमें दो मोड में पेमेंट रहेगा, एक एडवांस मोड में, एक नॉर्मल मोड में। तो जब हम एडवांस मोड की पेमेंट करेंगे और नॉर्मल मोड की पेमेंट करेंगे, दोनों में फ़र्क क्या रहेगा, तो उसे हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस आप डलवा रहे हो वो आप नेट बैंकिंग से, पेटीएम से या बैंक में जाके भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि उसकी पेमेंट स्लिप हमारे पास में आपको अटैच करनी होगी अपने वैलिड बैलेंस के अंदर। तो वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे जाना है अपने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 स्टूडेंट्स की दिखा रहा है और 0 रुपीज़ आपको शो कर रहा है यहाँ पे। तो वैलिड बैलेंस पे क्लिक करेंगे। वैलिड बैलेंस पे क्लिक करने के बाद में ऐड रिक्वेस्ट पेमेंट पे जाएंगे। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स की हमने पेमेंट की है और जितना अमाउंट आपने डाला है तो वो उतना अमाउंट हम यहाँ पे डाल देते हैं। रिमार्क में हम डाल दें कितने रोल नंबर हमने यहाँ पे डाला है। अब रोल नंबर डाल लेते हैं। रोल नंबर 1 मैं एग्जाम्पल के लिए लेके चलता हूँ, 2, 3, 4 और 5। मैंने 5 स्टूडेंट्स की पेमेंट की 1500 रुपये, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है। उसके बाद जो पेमेंट की स्लिप होगी वो आपको यहाँ पे अटैच करनी होगी। स्कैन कॉपी या स्क्रीनशॉट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपको अटैच करनी। मान लेते हैं हम ये पेमेंट की स्लिप है हमारी, तो हमने इसको अटैच किया और ऐड पेमेंट पे गए। तो ये अब आपकी पेमेंट नॉट वेरीफाई दिखा रहा है, क्योंकि आपकी अभी ये वेरीफाई नहीं हुई है हमारे सेंटर हेड ऑफिस की तरफ से। जैसे ये पेमेंट आपकी हेड ऑफिस की तरफ से वेरीफाई हो जाती है तो ये वेरीफाई शो कर देगा। तो उसके बाद का सीन देखने के लिए तो जैसे ही आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद आपको ये शो करेगा वेरीफाई पेमेंट। आपकी वैलेट में 5 स्टूडेंट्स की पेमेंट आ चुकी है, क्योंकि आपने पेमेंट नॉर्मल की थी तो ये यहाँ पे वैलेट बैलेंस आपका 0 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने 1500 रुपये की ट्रांजेक्शन की थी और 1500 रुपये की ट्रांजेक्शन करने के बाद में ये आपको यहाँ पे आपके अकाउंट में 5 स्टूडेंट्स को जमा करा के दिखा देता है। देन एक होती है हमारी एडवांस पेमेंट। तो एडवांस पेमेंट में आपको क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट पे जाना है। सेम वही ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपने 0 डालना है और यहाँ पे जो आप अमाउंट डाल रहे हो, मान लेते हैं 1500 रुपये का अमाउंट ही आप एडवांस में पे कर रहे हो, या हम 3000 रुपीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं। अब रिमार्क में डालना है आपने एडवांस पेमेंट। उसके बाद जो एडवांस की आपकी पेमेंट स्लिप होगी तो वो आपको यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। जो भी आपकी पेमेंट स्लिप है ओपन करना है उसको और उसके बाद में इसको ऐड पेमेंट पे करना है। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, ये नॉट वेरीफाई दिखा रहा है और नॉट वेरीफाई के बाद में ये जब एडमिन पैनल से हमारे सेंटर जो हेड ऑफिस है वहाँ से वेरीफाई होगा तो ये आपके अकाउंट में शो कर जाएगी। तो जैसे ही ये पेमेंट वेरीफाई हो जाता है तो आपके अकाउंट में ये वैलिड बैलेंस शो करने लग जाता है कि आपके बैलेंस में कितना अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 5 हैं आपके और 3000 का आपने एडवांस पेमेंट दिया है। जब भी आप इन फ्यूचर्स कभी भी अपने स्टूडेंट्स की ऐड करते हो पैनल पे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट डालनी है कि आपने कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड किया है, या फिर हमारी मेल पे मेल डालना है कि आपने स्टूडेंट्स को ऐड किया है, तो आपके बैलेंस से वो अमाउंट कट जाएगा। तो जिससे आपको कोई भी इन फ्यूचर सर्विस लेने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कभी पेमेंट ट्रांसफ़र करते हो और वो पेमेंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो आपकी वो पेमेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। वो रिजेक्ट कैसे होती है उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि आप 1500 रुपये की अमाउंट का यहाँ से पे कर रहे हो और जो आप पे कर रहे हो वो 6, 7, 8, 9 और 10 इन स्टूडेंट्स के आप पे कर रहे हो। आपने पेमेंट स्लिप यहाँ पे अटैच की। पेमेंट की जो आप स्लिप अटैच की आपने, मान लेते हैं कि वो सही नहीं थी। सही का मतलब पिक्सल सही नहीं थे, यह पेमेंट अकाउंट में नहीं आई। आपने यहाँ पे पेमेंट ऐड की। जैसे आपने पेमेंट ऐड की तो नॉट वेरीफाई दिखा रहा है पहले के जैसे वो। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी भी कारणवश से रिजेक्ट हो जाती है तो ये आपके पास में इस तरीके से एडमिन की तरफ से, मीन्स हेड ऑफिस की तरफ से ये रिजेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको इसके बारे में हमारे हेड ऑफिस पे कॉल करना पड़ेगा, या आप अपने बैंक अकाउंट में जाके दोबारा से पेमेंट आपको ट्रांसफ़र करके हमारे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या दोबारा से रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि आपने दोबारा से पेमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम अपने वैलेट बैलेंस को एडिट कर सकते हैं और इसमें अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें जब भी आपकी कोई पेमेंट डिटेक्ट होगी वो आपके सामने सभी को दिखेगा। मीन्स इसमें ऑप्शंस ये रहेगा कि कितनी पेमेंट आपको ऐड हो रही है, किस डेट को ऐड हुई है, किस डेट को वो डिटेक्ट हुई है, वो सभी ऑप्शंस आपको इसमें दिखाई देंगे।
थैंक यू।